बोलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की, दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की। भाइयों और बहनों, आज हम क्या सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आए हैं? जन्माष्टमी, अपने कृष्ण कन्हैया का बर्थडे, राइट। और बर्थडे का ये ट्रेंड होता है कि जो बर्थडे बेबी है वो आने वाले सभी गेस्ट को एक गिफ्ट देता है, रिटर्न गिफ्ट। So brothers and sisters, now let's talk about that spiritual gift, that transformational model जो हमारे कृष्ण कन्हैया उन्होंने हमें द्वापर में ही दे दिया था पूरे मानव समाज को। और उस गिफ्ट को समझने के लिए मैं आपसे 2 sets of questions पूछूंगी। Are you all ready? Yes or no? Great। पहला क्वेश्चन है कि क्या आप अपने आप से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका सबके साथ नाइस बिहेवियर हो, सिविलाइज्ड कॉन्डक्ट, हेल्दी रिलेशनशिप हो? क्या आप अपने आप से जो एक्सपेक्ट करते हैं, जरा हाथ खड़ा करके दिखा दें। रेज योर हैंड प्लीज। एवरीवन, सब एक्सपेक्ट करते हैं। अब इसका कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चन है, डू यू ट्रूली, रियली, सच में क्या आप हमेशा जेन्युइन बिहेवियर कर पाते हैं सबके साथ? अब हाथ खड़ा करके दिखाएं। नॉट ऑलवेज, नहीं कर पाते हैं। सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन, आप क्या ये बात जानते हैं कि आपको एंग्शियस नहीं होना चाहिए, फ्रस्ट्रेटेड, रेस्टलेस नहीं होना चाहिए और जिंदगी के हर चैलेंज को बड़े ठहराव के साथ डील करना चाहिए? जो अपने आप ये बात जानते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। Everyone knows this। इसका कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चन, क्या सच में when life throws challenge at you, आप सच में एंग्शियस नहीं होते और बड़ी बैलेंस माइंड के साथ लाइफ के हर चैलेंज को डील करते हैं? कर पाते हैं आप? हाथ खड़ा करके बताएं। अब नहीं कर पाते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एक्सपेक्टेशन एंड एग्जीक्यूशन। किसी बात को मानना समझना एक बात है और उसे जीवन में उतार लेना बिल्कुल अलग बात है। और अर्जुन की भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम थी। अर्जुन जानता था कि उसे धर्म युद्ध करना है, उसे लड़ना है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे 10 चैप्टर्स तक समझाए चले जा रहे हैं कि अर्जुन, यू मस्ट स्टैंड अप टू द ओकेजन, यू मस्ट स्टैंड फॉर द क्राउनिंग एक्शन ऑफ योर लाइफ। हे पार्थ, उठो, धर्म युद्ध करो। पर अर्जुन, ही इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ ए साइकोलॉजिकल डिजास्टर। वो ही स्क्रिबिंग, वो कह रहा है, भगवान मैं समझ रहा हूँ व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, आप जो कह रहे हैं इज 100% करेक्ट। मैं समझता हूँ कि आई मस्ट फाइट, पर मैं क्या करूँ? मेरे हाथ नहीं उठ रहे, मेरी हिम्मत नहीं बन रही। Someone inside me is pushing me back। मैं क्या करूं? Brothers and sisters, मैं क्या करूं? ये जो विवशता है ना, state of helplessness, इसका solution क्या है? आज की मॉडर्न साइकोलॉजी सॉल्यूशन के तौर पर हमें बहुत से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज दे रही है। जैसे साइको एनालिटिकल ट्रीटमेंट है, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। उसमें क्या होता है कि एक साइकाइट्रिस्ट आपको, पेशेंट को बहुत ध्यान से सुनता है, उसके थॉट्स को एनालाइज करता है और फिर उस पेशेंट को बताता है कि देखो ये आपके इंट्रूसिव थॉट्स हैं, ये आपके नेगेटिव विचार हैं, आपको इनको एंटरटेन नहीं करना है और आपको इनकी जगह पॉजिटिव थॉट्स, ये पॉजिटिव थॉट्स हैं, इनको मन में बिठाना है। लेकिन अगर आगे से पेशेंट कहता है, डॉक्टर आई अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज नेगेटिव, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कैसे इन पॉजिटिव थॉट्स को अपने नेगेटिव थॉट्स पर इम्पोज करूं? मेरे ना चाहते हुए भी गलत विचार मेरे मन में आते हैं, नेगेटिविटी गेट्स हाई ऑन माई माइंड, व्हाट शैल आई डू? मैं क्या करूं? पेशेंट के इस क्वेश्चन के आगे मॉडर्न साइकोलॉजी चुप हो जाती है, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और भाइयों और बहनों, आज समाज में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है,
कोई ऐसा मॉडल नहीं है, कोई ऐसी एल्गोरिथम नहीं है, कोई ऐसी साइंस नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी एकेडमिक फैकल्टी नहीं है जो आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सके, इसका जवाब दे सके। लेकिन हमारे जगत गुरु श्री कृष्ण मौन नहीं रहे। जब अर्जुन ने कहा मैं क्या करूं, तो श्री कृष्ण बोले, और उन्होंने उस समय सुप्रीम डॉक्टर श्री कृष्ण, साइकाइट्रिस्ट श्री कृष्ण ने उसे सुपर साइको स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट दिया, और वो ट्रीटमेंट था आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इटर्नल साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ब्रह्म ज्ञान टेक्निक। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं बहुत छोटे में, बहुत 3 क्विक स्टेप्स में आपको बताना चाहूंगी ब्रह्म ज्ञान की साइंस, ये ट्रीटमेंट है क्या। वेरी क्विक स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, रेवलेशन ऑफ डिवाइन लाइट। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुझसे तेरा मन नहीं संभल रहा ना, लेट मी माई डिवाइन लाइट हैंडल इट फॉर यू नाउ। अब मेरा दिव्य प्रकाश तेरे मन को संभालेगा भी और सुधारेगा भी। ये दिव्य प्रकाश कहाँ है? वेयर इज दिस डिवाइन लाइट? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हूं वो डिवाइन लाइट। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति ही, आई एम लाइट ऑफ लाइट्स, मैं ज्योतियों का ज्योति हूं। कहाँ रहता हूं? हृदय सर्वस्य विशिष्टितम, नोवेयर आउटसाइड, आई रिजाइड राइट हियर इन योर स्पिरिचुअल हार्ट। मैं तेरे अंदर ही दिव्य प्रकाश के रूप में यहाँ रहता हूँ। अर्जुन, नाउ आई एम रिवीलिंग दिस डिवाइन लाइट टू यू। और इस डिवाइन लाइट को तो इन 2 आंखों से, फिजिकल आई से नहीं देख पाएगा। देयरफॉर आई बेस्टो यू विद डिवाइन आई, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उस समय गीता कहती है, 11th चैप्टर कहता है गीता का, अर्जुन सॉ लाइट। अर्जुन को प्रकाश का साक्षात दर्शन हुआ अपने अंतर जगत में दिव्य दृष्टि से। दिव्य सूर्य सहस्रस्य, ओ लॉर्ड, आई कैन सी सच एन इमेंस लाइट एज इफ thousands of sun have risen all together in the sky। हजारों सूर्यों का प्रकाश मैं अपने अंतर जगत में एक साथ देख रहा हूं। अर्जुन ने देखा, प्रकाश का साक्षात दर्शन किया। एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सनातन विज्ञान है अध्यात्म का। आज समाज आपको अध्यात्म के नाम पर बहुत फ्लावरी डिस्क्रिप्शंस देता है, बहुत फिलोसॉफिकल सर्मन्स, हाई फाई फिलोसफीज, रिचुअल्स देता है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति का जो कोर है अध्यात्म का, आत्मा है अध्यात्म की, वो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है, एम्पेरिकल स्पिरिचुअलिटी है, साक्षात दर्शन पर आधारित स्पिरिचुअलिटी है, जिसमें साक्षात्कार दर्शन होता है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, तो मां भारती का ये बेटा ये गरज कर वहां बोला था, द बेस्ट प्रूफ a Hindu can give you about soul and God is that yes, I have seen the soul, yes, I have seen God। मैंने ईश्वर को देखा है, मैंने आत्मा को देखा है। ये एक हिंदू संत कहता है, सच्चा हिंदू संत। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, इफ देयर इज गॉड, अगर इस संसार में कहीं ईश्वर नाम की कोई सत्ता है, इफ देयर इज गॉड वी मस्ट सी हिम, उसका दर्शन होना चाहिए। इफ देयर इज सोल वी मस्ट परसीव इट, अगर आत्मा है तो उसका साक्षात्कार करो। इट इज बेटर टू बी एन एथीस्ट, नास्तिक होना अच्छा है, देन अ हिपोक्रेट। आप हिपोक्रेट हैं, आप दोगले हैं अगर आप कहते हैं, विवेकानंद कह रहे हैं बात, हम नहीं कहते। विवेकानंद कहते हैं कि अगर आप कहते हैं ईश्वर है, आप मानते हैं, लेकिन आपने ईश्वर का दर्शन नहीं किया, दिस इज हिपोक्रेसी इन द लैंग्वेज ऑफ स्वामी विवेकानंद। और इसीलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन फेथ्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने भी सच्चे संत, जगत गुरु, सदगुरु आए, उनका सबसे मोस्ट इफेक्टिव पावरफुल जो टेक्निक रही साक्षात दर्शन। उन्होंने इस सेक्रेट स्पेस को, ये जो माथे पर बिंदी जहाँ हम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, इसको अलग अलग नामों से ग्लोरीफाई किया। हिंदू ऋषियों ने कहा इसे दिव्य दृष्टि, तृतीय नेत्र, शिव नेत्र। सिखिज्म में इसे कहा गया दिव्य दृष्टि, सदगुरु मिले दिव्य दृष्टि होए। इसको जैनिज्म में कहा गया अनंत चक्षु, बुद्धिज्म में कहा गया दिव्य चक्षु, पूर्ण। ग्रीक कल्चर में इसको कहा गया पाइथागोरियन आई। कहते हैं प्लेटो हैड 3 आईज और थर्ड आई पाइथागोरियन आईज व्हिच कुड सी द डिवाइन एंड द डिविनिटीज। और आज की मॉडर्न साइंस इसको कहती है पाइनियल ग्लैंड,
पाइनियल ग्लैंड के लिए साइंस भी रिसर्च कर चुकी है. वो कहते हैं यहाँ फोटो रिसेप्टर्स हैं, सटल फोटो रिसेप्टर्स, और उन फोटो रिसेप्टर से they can see, they have hidden abilities to see non-physical realities. इसका मतलब सब संतों ने, धर्मों ने जहाँ पूर्णता आई, जहाँ पूर्ण सतगुरु संत आए, उन्होंने एक ही बात कही, स्टेप नंबर 1, यहाँ दिव्य प्रकाश का साक्षात दर्शन करो. स्टेप नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस. जब ये रिवील हो जाती है डिवाइन लाइट, यहाँ पर प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान का जो ट्रांसफॉर्मेशनल सिस्टम है, ट्रीटमेंट है, वो शुरू हो जाता है अपने आप, ऑटोमेटिकली. गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया करते हैं. इमेजिन देयर इज अ डार्क रूम विद नो लाइट, और दैट इज फुल ऑफ कॉकरोचेस, स्कॉर्पियोज, लिजर्ड, स्नेक्स. अब आप क्या अपने हाथ से एक एक जंतु को बाहर निकाल के फेंक सकते हैं उनको? कैन यू डू सो? पुल देम वन बाय वन आउट? नो, इट्स नॉट इजी, इट्स स्कैरी, राइट? क्या करना होगा? जस्ट स्विच ऑन द लाइट. जैसे ही लाइट जलेगी, दे ऑल विल रन अवे फॉर द लाइफ. ऑटोमेटिकली दे विल रन अवे, अपने आप वो स्पेस छोड़ के चले जाएंगे. Similarly, brothers and sisters, आज हमारे अंदर बैड थॉट्स, बैड टेंडेंसीज, बैड इंप्रेशंस, नेगेटिविटीज, इनके कॉकरोचेस ही तो भरे हुए हैं, रेप्टाइल्स भरे हुए हैं. और ये सब भी दे ऑटोमेटिकली लीव द स्पेस, लीव द फील्ड वंस द डिवाइन लाइट इज ऑन हियर. यहाँ जब दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, उसका साक्षात्कार होता है. अब इसमें हमारा और आपका रोल सिर्फ कितना है? जब ये दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया, दैट इज स्टेप नंबर 3 of Brahma Gyan. Step number 3 is fix your attention, meditate on this divine light. श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तेरे अंदर दिव्य प्रकाश प्रकट कर दिया ना, अब तूने क्या करना है? सततम आत्मानम युंजिता, कि अब तुझे सतत इस आत्मिक प्रकाश पर ध्यान करना है. You must concentrate, let your mind, mental consciousness fix at this divine light. उसका साक्षात्कार तुझे हो गया, अब इसका ध्यान कर, कंटिन्यूसली ध्यान कर. और जब तुम ध्यान करते हो इसका, इस प्रकाश का, आत्मिक प्रकाश का, सोल कॉन्शियसनेस का, ऑटोमेटिक प्रोसेस है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. अब आपको जबरदस्ती नहीं करना इस विचार को इससे रिप्लेस करूं. अब एक ऑटोमेटेड प्रोसेस के तौर पर, एक प्रोग्राम प्रोसेस के तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप अंदर होनी शुरू हो जाती है. ये है ब्रह्म ज्ञान के का 3 स्टेप मॉडल. और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये मॉडल, इसके 100% गारंटीड रिजल्ट्स, 100% गारंटीड रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं. और ये बात आज मैं दावे के साथ यहाँ खड़े होकर इसलिए कह पा रही हूँ, because I myself have witnessed this happening in present times. Today, Gurudev, revered Gurudev Shri Ashutosh Maharaj ji, उन्होंने वर्ल्ड ओवर के मिलियंस ऑफ अर्जुन्स को उनकी यही डिवाइन आई को एक्टिवेट करके उनको यही अंतर जगत में प्रकाश का साक्षात दर्शन कराया है, प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराया है. और जब इस साक्षात्कार को हमने किया, टुडे स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, संस्थान के करोड़ों फॉलोअर्स, अनुयायी, विश्व भर के करोड़ों फॉलोअर्स, लाखों डायनेमिक सेल्फलेस वॉलंटियर्स, कार्यकर्ता, और 5000 से ज़्यादा सन्यासी, स्वामी, साध्वी, we all today can tell you in truthfulness, with all truthfulness, that yes, we see divine light here. हमें यहाँ आत्मा का दिव्य प्रकाश नजर आता है जब हम ध्यान में बैठते हैं. साक्षात्कार अंतर जगत में होता है. We practically see, observe, perceive, have direct experience, visual experience of the divinity inside here. ये दर्शन है. और दर्शन के बाद ऑटोमेटिकली जब हम साधना करते हैं, सुबह और शाम ध्यान में बैठते हैं, तो ग्रेजुअली बट विद डेफिनेट स्टेप्स ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स. परिवर्तन आता है in the way we think, in the way we deal with people, in the way we behave, in the way we conduct, in the way we carry ourselves, in the way we live our lives. Complete transformation takes place, brothers and sisters. And even inmates of Tihar jail, they are testimonies to this fact.
तिहाड़ जेल में, क्योंकि संस्थान ग्रास रूट लेवल पर काम करता रहा है, जमीन के स्तर पर उतर के काम करता रहा है। हमने देखा है तिहाड़ जेल में जाकर जो कैदी चम्मच और कटोरियों के लिए लड़ते थे लंच टाइम में, उनको अब हमने देखा है महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने के बाद वो सलाखों के पीछे बैठकर जेल के किसी कोने में ध्यानरत नजर आते हैं। आप उनके चेहरों की शांति को देखिए, आपको पता चल जाएगा ब्रह्म ज्ञान का कैसा चमत्कारिक परिवर्तन अंतर जगत में होता है, एक इंसान को बदल के रख देता है। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और यही संस्थान का मिशन और विजन है। भाइयों बहनों, मैं आपको संस्थान के इस पूरे मिशन विजन की एक छोटी सी झलक उसके लोगों में दिखाना चाहूंगी। आप स्क्रीन पर संस्थान का लोगो देख सकते हैं। संस्थान के लोगों में आप देखें, दो आंखें, हमारी जो दो फिजिकल आईज हैं, इनके बीच में इस दिव्य सेक्रेट स्पेस पर, इस स्थल पर एक ज्योति है जो पूर्ण रूप से जाज्वल्यमान है, प्रकट फ्लेम ऑफ एनलाइटनमेंट। और ये ज्योति के पीछे आप देख सकते हैं एक शंख है, और शंख के पीछे पूरा का पूरा एक विश्व, एक ग्लोब डिपिक्टेड है। संस्थान का ये लोगो, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पूरे विश्व में ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक ऐसी संस्था है जहां इन दो आंखों के बीच में इस पवित्र त्रिकुटी स्थल पर आत्मा का प्रकाश, आत्म ज्योति का दर्शन कराया जाता है। और इस दर्शन को करने के बाद जागृति का शंखनाद, एक आत्मा जागती है, आत्म जागृति होती है, इंडिविजुअल अवेकनिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये इंडिविजुअल अवेकनिंग, आत्म जागृति विश्व शांति की राह, ग्लोब देख रहे हैं ना आप, विश्व शांति की राह खोलने का सामर्थ्य रखती है। ये संस्थान की विजन स्टेटमेंट है, फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस, फ्रॉम आत्म जागृति से विश्व शांति तक। इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डू नॉट डिले फर्दर, और देर ना करें। आप कब तक कहते रहेंगे मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, ये सही बात है, लेकिन मैं कर नहीं पाता। कब तक इस हेल्पलेसनेस का, विवशता का बोझ आप ढोते रहेंगे और जिंदगी को ऐसे ही चलाते रहेंगे? कब तक? कम फॉरवर्ड एंड रिसीव दिस ऑल टाइम गिफ्ट ऑफ जगत गुरुज ऑफ ऑल टाइम्स, ट्रू गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ जगत गुरु कृष्णा। हमारे DJs के 350 सेंटर्स, मोर देन 350 सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर प्रेजेंट देयर फॉर यू। आप उनमें से किसी भी संस्थान की शाखा में जाएं और इंक्वायर करें, क्या ईश्वर को दिखाते हो? आप दिखा सकते हो आत्म ज्योति को प्रकट करके, और वहाँ से इस ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को, इस स्पिरिचुअल गिफ्ट को आप लें अपनी ज़िंदगी में और अपना एक बेहतर, एक अलग डायमेंशन पर ज़िंदगी को जीना सीखें। सो इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ विराम दूंगी। बोलिए जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान की। दिव्य गुरुदेव इस प्रोग्राम महोत्सव की सोल इंस्पिरेशन, एकल प्रेरणा स्रोत हमारे दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय।